Very good morning, good afternoon, as per your time. Um, Today I'm trying to make videos after being cold and cough. So let's start. You know that I have completed the lesson red trap from here. Today you have to watch from here. She said this. She said this. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. सी सेट सी मतलब कौन जो लड़की थी आयरन मास्टर की उसकी बेटी आई और सेट दिस इन सच फ्रेंडली मैनर उससे जो रेड ट्रैपर था उससे बहुत ही दोस्ताना ढंग से बहुत ही अच्छे से बोली द रेड मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर मतलब उसके अंदर विश्वास लाना चाहती थी कि वो उन लोगों पे ट्रस्ट करे. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ दोगी मिस. मतलब वो जो रेड पटलर है वो कहता है कि आई वुड नेवर हैव ऑकर्ड मतलब प्रतीत होना टू बी मुझे दैट यू मतलब कौन सी मतलब कौन जो लड़की रहती है वो वुड बोदर बोदर का मतलब होता है टेंशन तकलीफ विथ बी योर सेल्फ मिस. ही सेड आई विल कम एट वंस. मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा. ही एक्सेप्टेड द he accepted the fur coat which the valet handled him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने फिर फर कोट का मतलब होता है जो रोए वाला कोट होता है फर कोट बोलते हैं. फर मतलब रोआ होता है. विच द वॉलेट जो which the wallet handle with the deep bow with the deep bow threw it over his racks मतलब फटा पुराना होता है. तो उसने फर कोट को जो होस्टेस था उसने उसको दिया. तो जो उसने क्या किया कि उसको दिया उसे झुककर स्वीकार किया. उसको अपने चिथड़े पर डाला मतलब जो फटा पुराना था उसके ऊपर डाला और जो यंग गर्ल थी उसके पीछे पीछे चल दिया. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एट अ ग्लांस बिना किसी इधर उधर देखे बिना हैरान लाहौकार पर एक दृष्टि डाले. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द manor house he had evil for forebodings. लेकिन जब वह जमींदार के घर जा रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का एहसास लगा. इविल मतलब होता है बुरा. फॉरबोर्डिंग मतलब एहसास. वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलो's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. Why the devil? Why the devil did I take the fellow money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. मतलब यहाँ पर जो रेड ट्रैपर है वो खुद कहता है कि वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलो मनी. मतलब मैं उस आदमी से पैसे क्यों मैंने लिए. ही थॉट वो सोचता है. नाउ आई एम सेटिंग इन द ट्रैप और मैं अब जाल में फंस गया और नेवर गेट आउट ऑफ इट और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for the breakfast, he probably thought this.
thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे, क्रिसमस का त्यौहार रहता है। एंड वेन द आयरन मास्टर कम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम मतलब खाना खाने के लिए आता है फॉर द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फैक्शन, उसको इस चीज़ से संतुष्टि के साथ सोचता है कि आप इज ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड, उसका पुराना रेजिमेंट मतलब काम करने वाला जो साथी है, ही हैड रन अक्रॉस टू अनएक्सपेक्टेडली, वो उसके पास दौड़ कर अचानक उससे मिलने गया। कौन मिलने गया? आयरन मास्टर उससे मिलने गया। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bone, he had to his daughter who was busy at the table. सबसे पहले उसने यह देखा कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा बहुत मांस है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, फ्लैश मतलब मांस होता है, दुबला पतला था। ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पे मतलब खाना लगाने बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स सम टाइम एल्स टू डू टेड टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप। और तब हमें यह देखना होगा कि उसके पास घूम घूम कर चूहेदानी बेचने की बजाय करने के लिए कोई काम हो। मतलब आगे देखो। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. मतलब यहाँ पर उसको चूहेदानी बेचने के अलावा और कोई काम हो तो उसको करना चाहिए, ये ऐसा आयरन मास्टर सोच रहा है। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter last night. I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. It is queer, queer मतलब होता है एक्साइटमेंट, उत्सुकता। यह अजीब बात है कि उसके साथ बुरा हुआ, लड़की ने ऐसा कहा। कल रात को मैं नहीं सोचती थी कि उसके पास यह दिखाने के लिए कुछ था कि वह भी एक शिक्षित आदमी रहा है। मीन्स ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, मतलब कभी वह बहुत शिक्षित आदमी रहा हुआ होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, फादर मतलब जो आयरन मास्टर रहता है अपनी बेटी से कहता है। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वह साफ होता है और कपड़े पहनता है तुम कुछ देखोगे, कुछ अलग देखोगे उसको। यू विल सी समथिंग डिफरेंट। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बैरेस्ड, मतलब पिछली रात वह थोड़ा परेशान था। द ट्रैप बैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लॉथ, इसका मतलब घुमकड़ों वाला जो ढंग से घुमकड़ों वाले कपड़े के साथ वह चला जाएगा। द ट्रैप बैनर्स विल अवे, दूर हो जाएगा, फ्रॉम द ट्रैप क्लॉथ्स। जस्ट एज ही सेड हिज दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जैसे ही यह कहता है दरवाज़ा खुलता है और अजनबी जो रहता है रेड ट्रैपर्स वो अंदर आता है। यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वह पूरी तरीके से साफ सुथरा कपड़ा पहना है और वेल ड्रेस्ड है। द वॉलेट हैड bathed him, cut his hair and shaved him. अब जो नाई है, द वॉलेट नाई, उसने उसको नहलाया, उसके बाल काटे और उसकी दाढ़ी बनाई, मतलब शेव किया। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. इसके अलावा वह अच्छे दिखने वाले सूट में था जो आयरन मास्टर का था। He wore a white shirt and a stretched collar and whole shoes. वह एक वाइट कलर का शर्ट पहना था एंड स्ट्रेच्ड कॉलर, जिसका कॉलर स्ट्रेच था, फैला हुआ था, एंड होल शूज, और एक पूरा जूता मतलब
एक हाफ शूज होता है जो हम लोग डी तक इसके एंकल के पास तक का होता है, और एक होता है जो नी तक का आता है, बड़ा वाला शूज जो होता है, तो वो पहना हुआ था। टुडे आई एम नॉट वेल, सो आई एम सेंडिंग यू अ शॉर्ट वीडियो। थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया हूँ। कल से थोड़ा इससे बड़ा वीडियो रहेगा।